तो सुप्रभात, नमस्ते। अभी आप संख्या शब्द पढ़ेंगे। इसमें ध्यान देने की बात यह है, सबसे पहले संख्या जो लिखा हुआ है, एकम, दो, तीन, यही तीनों लिखा हुआ है। यह नपुंसक लिंग में लिखा हुआ है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि एक का संस्कृत क्या होता है, तो आप एकम ही बोलेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप पुल्लिंग में अनित्या ब्लैकबोर्ड अनित्या ब्लैकबोर्ड दिखाई पड़ रहा है, तो एक लिखेंगे पुल्लिंग में और एक लिखेंगे स्त्रीलिंग। पुल्लिंग में एका पुल्लिंग में, एका स्त्रीलिंग में। यहाँ पुल्लिंग में स्त्रीलिंग में भी एक एकम किताब में लिखा हुआ है, इसलिए मैंने नहीं लिखा। मैं समझाना चाह रहा हूं, आप लोग कृपया शांति बनाए रखेंगे तो ज्यादा समझ में बात आएगी। अगर आप लोग सब बोलेंगे तो फिर किसी की आवाज किसी के कान में नहीं जाएगी। किताब में जो लिखा हुआ है, मैं उसको नहीं लिख रहा हूं। अब अब तीन का संस्कृत, चलिए। पुल्लिंग में स्त्रीलिंग में तीसरा, नपुंसक लिंग में त्रीणि, पुल्लिंग में त्रयः, स्त्रीलिंग में तीसरा, नपुंसक लिंग में त्रीणि। चार का पुल्लिंग में, पुल्लिंग में चत्वारः, स्त्रीलिंग में चतस्रः, नपुंसक लिंग में चत्वारि। यहाँ तक क्लियर हो गया। पुल्लिंग में पुल्लिंग में एक, एका, एकम। एक पुल्लिंग में, एक स्त्रीलिंग में, एक नपुंसक लिंग में। एका, एका, एकम। अब फिर दो का चलेंगे, द्वौ, द्वे, द्वे। तीन का चलेंगे, त्रय, तीसरा, त्रीणि, त्रय,
तीसरा त्रीणि, चार का चलेंगे चत्वार, चतस्र, चत्वारि, चत्वारि नपुंसक लिंग में चत्वारि, स्त्रीलिंग में चतस्र, पुल्लिंग में चत्वारा। वैष्णवी दिखाई पड़ रहा है। अब चलिए 5 से आगे ध्यान दीजिएगा। 5 का पंच, 6 का षट, 7 का सप्त, 8 का अष्ट, 9 का नव और 10 का 10। 1 से लेकर 10 तक आप लोग अच्छा से याद कर लीजिए। 1 से 10 तक। अब चलिए 11 में ध्यान दीजिएगा। 1 का 10, देखिए 1 और 10, 1 और 10, एकादश। 2 और 10, द्वादश। 3 और 10, चतुर और 10, 5 और 10 और 10, 7 और 10, 7 और 10, सप्तदश। 8 और 10, अष्टादश। और 19 का संस्कृत 2 होता है। 19 का संस्कृत 2 होता है, याद रखिए। पहले 9 10, 9 10 माने 19 और 20 का संस्कृत। ये हो गया 20 का ये 20 का संस्कृत हो गया। लेकिन 20 में एक काम 19 होता है, तो एकोन, एकोन माने एक कम। कोन का मतलब ही होता है, एकोन का मतलब होता है एक कम। तो एकोन विंशति, एकोन विंशति का मतलब एक कम 20 यानी 19। अब चलिए आगे, 20 से हम चलते हैं आगे। 20 से लेकर 29 तक, 20 से लेकर 29 तक जितना भी लिखेंगे आप, सबके अंत में विसर्ग जरूर लगाएंगे। फिर से सुन लीजिए। 20 से लेकर 29 तक, 29 तक सबके अंत में विसर्ग जरूर लगेगा। जैसे किताब में देख लीजिए, विंशति, एक विंशति, द्वाविंशति, त्रयोविंशति, चतुर्विंशति, पंचविंशति, सबके अंत में
विसर्ग लगा हुआ है। अगर आपने विसर्ग नहीं लगाया तो आपका संख्या गलत हो जाएगा। इसलिए 20 से लेकर 29 तक सबके अंत में विसर्ग जरूर लगाना है, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। अब चलिए 29 पर पहुंच गए, नवविंशति। तो नवविंशति के बाद 30 का बारी आया। तो 30 का संस्कृत, या तो हमें बोलने दो, नहीं तो तुम ही लोग बोलो, हम सुने। और लास्ट तक गुड मॉर्निंग ही बोलते रहो, हम चुप हो जाते हैं। जब 30 का हम बतलाना चाह रहे हैं, कोई टेक्निक बतलाना चाह रहे हैं, तो तुम लोग ज्यादा बोल रहे हो। 30 का संस्कृत ध्यान से देखो, 63। अब 63 से लेकर के 50 तक जितने भी हैं, सबके अंत में हलंत जरूर लगा होना चाहिए। याद रखना, 30 से लेकर 50 तक सबके अंत में हलंत जरूर लगेगा। अगर हलंत नहीं लगा तो आपका संख्या गलत माना जाएगा। ठीक है, राधिका समझ में आ रही है बात? तो अब चलिए 30 का संस्कृत, 63, 31 का संस्कृत, 31, 32 का, 32, 33 का, 33, 34 का, 34, 35 का, 35, और सबों के अंत में देखो हलंत लगा हुआ है। 36 का, 37, 37 का, 37, 38 का, 38, 39 का, 39, और फिर 40 पर आ गए 44। अब 40 से लेकर 49, 49 तक सब में 44 लगेगा। 1 2 3 4 5 6 जुड़ते जाएगा। जैसे 41 का संस्कृत 1 44, तो 40 का यानी 10, 20, 30, 40 आपको याद कर लेना है। 10, 20, 30, 40 का संस्कृत याद हो गया। तो अगर 40 का याद हो गया तो 41 का संस्कृत 1 44, 42 का 2 44, 43 का 3 44, 44 का 4 44। अब यहां थोड़ा सा ध्यान देना, कहीं कहीं दंत्य स है और कहीं कहीं तालव्य स है। कहीं कहीं, अब देखो 33 का संस्कृत में दंत्य स है, और 43, 43 का, 44 का संस्कृत में तालव्य स है। तो इसका व्याकरण के हिसाब से अभी आगे क्लास में जाओगे तो बतलाया जाएगा
कि कहाँ पर दंत स होता है और कहाँ पर तालव्य स होता है। तो पंच चत्वारिंशत्, षट चत्वारिंशत्, सप्त चत्वारिंशत्, अष्ट चत्वारिंशत्, नव चत्वारिंशत् और फिर 50 का संस्कृत 50। अब हम थोड़ा सा नीचे बढ़ते हैं और एक श्लोक है उसको हम बतलाना चाहेंगे आप लोग। पहला पहला श्लोक का लाइन है, पुस्तकस्था तु या विद्या पर हस्तगतम धनम। वो पुस्तकस्था तु या विद्या परहस्ते च यद धनम कार्यकाले समायाते न सा विद्या न तद्धनम। बेटा, किताब में लिखी हुई बात और दूसरे के हाथ में गया हुआ धन समय आने पर काम नहीं देता है। इस श्लोक का यही अर्थ है। पुस्तकस्था या विद्या, या माने जो, तू माने तो। पुस्तकस्था मतलब पुस्तक में स्थित, विद्या माने विद्या। पुस्तक में सारी बात लिखी हुई है, टोटल चीज किताब में लिखा हुआ है, आपके दिमाग में लिखा हुआ नहीं है। तो जब जरूरत पड़ता है वह आपको काम देता है, नहीं देता है। यही कारण तो है कि परीक्षा में आपके किताब में तो सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन परीक्षा में अभी तक तो जितने परीक्षा हुआ उसमें कभी कभी 2 नंबर भी लाने वाले विद्यार्थी हो गए। तो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उनके दिमाग में लिखा हुआ ये बात नहीं है। तो केवल ऐसे ही बोलने से, बोल करके आप ग्रुप को डिस्टर्ब कर सकते हैं, लेकिन हमको आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेरे किताब में, मेरे दिमाग में सारी बात लिखी हुई है। किताब हमारे पास रहे या ना रहे, आप पूछ करके देख लो, हम आपको जवाब देते हैं कि नहीं। और आपको हम पूछते हैं तो आप किताब और कॉपी पलटने लगते हैं। कारण यही है कि आप ठीक तरीके से याद नहीं करते हैं। अभी तक आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों को बालक शब्द का रूप याद नहीं हुआ है। अगर हम बारी बारी से पूछ लें, मैं पूछ लूं सब कोई से कि सबसे, अभी हम पूछ लेते हैं, अभी श्लोक पढ़ा लेने दो, इसके बाद हम पूछ लेते हैं। पुस्तकस्था तु या विद्या पर हस्तगतम यत यद धनम, और दूसरे के हाथ में जो धन चला गया, जो पैसा आपके पास है और आपने किसी को दे दिया, तो आपके जरूरत पड़ने पर वह पैसा आपको काम नहीं देगा। वो जब देगा तभी तो आपको फायदा होगा। और अगर वो नहीं दिया, आपको जरूरत पड़ गया और आपने किसी को 10 रुपया ही दिया और आपको जरूरत पड़ गया अभी और वो नहीं दिया, तो फिर आपका काम बिगड़ जाएगा। तो कार्यकाले समायाते, समायाते मतलब आने पर, पढ़ने पर। कार्यकाले जब कार्य हो जाता है, और तब वो न सा विद्या न तद धनम, न वह विद्या काम देती है और न वह धन काम देता है। तो इस प्रकार ये बात हो गई। अब इसके भावार्थ पर देखेंगे हम। यदि कस अपि समीपे पुस्तकानि तु अनेकानि संति, यदि किसी के भी समीप में अनेकों पुस्तक हैं,
परंतु सह पठति न, किंतु वह पढ़ता नहीं है। कस्यापि समीपे धनम तु अस्ति, किसी के समीप धन तो है, परंतु तत् अन्य अन्यस्य हस्ते अस्ति, किंतु वह धन दूसरे के हाथ में है। तदा आवश्यकता आवश्यकतायां तस्य धनस्य विद्यायाः च कः अपि लाभः न भवति। तदा माने तब, आवश्यकतायां या आवश्यकता में, आवश्यकता पड़ने पर उसका धन और विद्या कोई भी लाभ नहीं होता है। ठीक है, धन्यवाद आप लोगों को, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। एक गलत हो गया, सप्तमी विभक्ति नहीं बोली। सप्तमी, बालके बालकयोः बालकेषु। चलो, अब वैष्णवी तुम सुनाओ। सही है, अदिति सिंह सुनाइए। आपका थोड़ा सा गलत हो गया। पंचमी के जगह पर आपने चतुर्थी बोल दिया, चतुर्थी के जगह पर पंचमी बोल दिया, और तृतीया विभक्ति में बालकाभ्याम के जगह पर बालके भ्याम बोल दिया। ठीक है ना? धन्यवाद।